हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 25 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि माहिर श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। भारत और इसराइल के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत व्यापार किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल जहाज जिसका नाम आईएनएस सावित्री है, वो सशस्त्र विक्टोरिया को पोर्ट पहुंचा है। और एकमात्र भारतीय महिला जिसके सम्मान में फ्रांस द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है, उनका नाम नूर इनायत खान है। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप इंडिया द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब लक्ष्य ने जीता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और केंद्र सरकार द्वारा आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा जिसके तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जो कि देश में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे संस्थानों का स्थान लेगा। भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 2040 तक भारत का चांद पर जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया के सबसे हाई फाइटर कैपेबल एयरबेस का नाम न्योमा एयरबेस है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा के मयूरभंज में खोला गया है। G20 साउथ अफ्रीका समिट में भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ACITAI पार्टनरशिप का गठन किया गया है। चाइना के द्वारा पहला तैरता हुआ द्वीप बनाया जा रहा है। इंदौर में जो SRFI इंडिया ओपन 2025 आयोजित किया है, उसके विजेता राहत सिंह फीमेल कैटेगरी में, मोहम्मद जकारिया मेल कैटेगरी में। 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर जाह्नवी जिंदल बनी है। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है धर्मेंद्र देवल का, और 89 की एज में इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से बनने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है, जो कि 53rd नंबर के इंडिया के CJI हैं, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? BR गवई के, जो कि 52nd CJI थे। और इनको अभी शपथ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। और जस्टिस सूर्यकांत 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे, और 9 फरवरी 2027 को जो है ये इनका कार्यकाल समाप्त होगा। और हरियाणा हिसार से बनने वाले ये पहले प्रधान न्यायाधीश बने हैं, और इनके द्वारा हिंदी में शपथ लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्जिस्टेंस देखें तो सबसे फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मद्रास में बना, फिर बॉम्बे में बना। फिर हाई कोर्ट इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 आया, जिसके तहत अलग अलग प्रोविजंस थे, मतलब जिले जो थे वहाँ पे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। और ये 3 सुप्रीम कोर्ट बने थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इनको एबॉलिश कर लिया गया। फिर उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद 28 जनवरी 1950 को इस फेडरल कोर्ट के ही जगह पे इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और ये एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विक्रम सेठ, जो अभी जो जस्टिस सूर्यकांत है भारत के CJI बन गए हैं। तो नासा का जो पद था वो खाली हो गया था, और तो सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो नासा का चेयरमैन बनते। तो अभी जस्टिस विक्रम नाथ बने, जिनको शपथ जो है वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया गया है। और जस्टिस सूर्यकांत ने, और इसके अलावा जो CJI हमारे इंडिया के बने हैं 53rd नंबर के सूर्यकांत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा
समिति का नया अध्यक्ष नामित किया है। ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा, मतलब ये जो नालसा है, नालसा बेसिकली क्या है? नालसा जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 आया था, जो कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी को, उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और ये नालसा के द्वारा एक तरीके से लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसके तहत जो है जो सेटलमेंट और डिस्प्यूट होते हैं उनको बाहर ही सेटलमेंट करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें जो नालसा के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं इंडिया के, पैट्रोन इन चीफ होते हैं, ठीक है, नालसा के। लेकिन जो चेयरमैन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक वैल्यू, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस बार पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि 26 नवंबर को देश भर में 2.63 लाख पंचायतें संविधान दिवस मनाएंगी। और संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको स्थानीय भाषाओं में पढ़ी जाएगी। और मंत्रालय के जो सचिव हैं विवेक भारद्वाज की अगुवाई में इसकी प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। तो 26 नवंबर 2025 को पूरे देश में सभी पंचायत जो है हमारी तीन स्तरीय है, 3 टियर है, ठीक है, जिसमें पंचायत राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों में संविधान दिवस मनाने के लिए समन्वय किया जाएगा। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, ठीक है। और 29 अगस्त 1947 मतलब आज़ादी के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर थे, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी, इन्हीं के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और ड्राफ्टिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कब कंप्लीट हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसलिए इसी दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। इस संविधान को फिर 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे जो है उस पर साइन किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को उसको एनफोर्स किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली। इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 11 सेशन लगे। इसके अलावा 165 डेज ऑफ डिस्कशन हुआ। 299 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और 2000 अमेंडमेंट, मतलब इसको पूरा बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगे इसका फाइनल ड्राफ्ट आने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है फ्रांस। तो इंडिया की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल कंपनी और फ्रांस की सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ हवा से जमीन पर सटीक वार करने वाली हथियार प्रणाली, जिसका नाम है हैमर, इसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, के उत्पादन के लिए जो है संयुक्त सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और ये जो हैमर रक्षा प्रणाली है, इसको ऐसी बनावट है कि ये किसी भी विमान में यूज़ हो सकता है, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो हल्का लड़ाकू विमान तेजस हो, ठीक है। फ्रांस की लोकेशन देखें तो यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में फ्रांस की लोकेशन आती है। फ्रांस की जो कैपिटल पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रांस जो है यूके से इंग्लिश चैनल के माध्यम से अलग होता है। और ये इतना कम है कि इसको लोग तैर के इसको पार कर सकते हैं। पहले भारतीय मिहिर सिंह थे मेल कैटेगरी में जिन्होंने पार किया था, और फीमेल इंडियन जो थी वो आरती सिन्हा थी। पाइरेनीज पर्वत जो है इसके माध्यम से फ्रांस और स्पेन अलग होता है, और इसकी सीमा जो है बे ऑफ बिस्के से भी लगती है। मेडिटेरियन सी की लोकेशन यहाँ पे है, जहाँ पे जिसकी सीमा फ्रांस से भी लगती है। और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत अल्प्स पर्वत की लोकेशन यहाँ पे है। और जूरा माउंटेन है, जिसके थ्रू जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 शहर पवित्र घोषित किए गए हैं?
तो इसका सही आंसर है पंजाब। अभी जो है, जो पंजाब के द्वारा जो है उस श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब की विधानसभा का विशेष सत्र अभी आयोजित किया जा रहा है। मतलब क्योंकि ये पंजाब का मतलब चंडीगढ़ पहली बार है कि राज्य में जो उसका विधानसभा जो है वो चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ के बाहर पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र हो रहा है। किस खास अवसर पे? क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के 350वां बलिदान दिवस मनाया गया है 25 नवंबर को, उसी के अवसर पे। तो अभी यहीं पे फैसला लिया गया है कि पंजाब में 3 तख्त वाले जो शहर है वहाँ के अंदरूनी इलाके में, जिसको हम वर्ल्ड सिटी भी कहते हैं, उसको पवित्र स्थान माना जाएगा। यहाँ पे कोई भी शराब, तंबाकू और मांस नहीं मिलेगा, ना तो सेवन किया जाएगा। ये तीनों तख्त हैं श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर में, श्री दमदमा साहिब जिसको तलवंडी साहिब भी कहते हैं बठिंडा में, और तख्त श्री केशवगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र स्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल के अनुसार 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था किस रेट से बढ़ेगी? तो ये 6.5% की रेट से अभी बढ़ेगी। ठीक है, और 2025-26 में 6.5% की रेट से बढ़ेगी। 2026-27 में 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। S&P के द्वारा कौन कौन से जो एजेंसी होती है उनके द्वारा फोरकास्ट की गई है 2026 के लिए। अगर इंडिया का फोरकास्ट देखें, S&P के अकॉर्डिंग 6.5% के, IMF 6.5, वर्ल्ड बैंक 6.7, ADB 7, फिच के अकॉर्डिंग 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा नागरिकता कानून में संशोधन किया जा रहा है? इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा ने नागरिकता कानून को आधुनिक बनाने की दिशा में जो पुराने नियम जो थे उसमें छूट दिए जाने की घोषणा की गई है। और इससे जो वहाँ पे विदेश में जो बच्चे जन्म लेते हैं उन बच्चों को कनाडियन नागरिकता देने का उचित और सीधा रास्ता मिल जाएगा। इसमें जो बिल C3 नागरिकता अधिनियम 2025 में संशोधन करने वाला अधिनियम है, जिससे हाल ही में कनाडा के द्वारा सहमति दे दी गई है। कनाडा की लोकेशन देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका का कंट्री आता है, जिसकी जो लोकेशन अगर हम देखें तो ये कनाडा और USA का बॉर्डर है, जो कि ये 3 तरीके से अलग होता है। सबसे फर्स्ट कनाडा USA 49 पैरेलल लाइन से अलग होता है। उसके बाद ग्रेट लेक के माध्यम से अलग होता है, जिसमें जो है होम्स जो है 3 लेक हैं, हुरियो, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर पूरे तरीके से USA में आता है। उसके बाद जो सेंट लॉरेंस रिवर, ये तीन के माध्यम से कनाडा और USA अलग होते हैं। इसके अलावा जो रॉकी माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, रॉकी माउंटेन की जो लोकेशन है वो कनाडा से ही शुरू होती है और पूरे ये अमेरिका मैक्सिको तक फैला हुआ है। ठीक है, ग्रेट बियर लेक जो है कनाडा का सबसे बड़ा लेक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हडसन स्ट्रेट यहाँ पे, जहाँ पे कनाडा और बैफिन आइलैंड अलग होते हैं, और डेविस स्ट्रेट के माध्यम से जो है बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड अलग होते हैं। यहाँ पे लैब्राडोर सी है, जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं भी मिलती है और मछली पालन के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कनाडा की जो सीमा है अलास्का से लगती है, और अलास्का पे किसका हक है? USA का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ढाका में आयोजित 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब इंडिया के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के ये जीता गया है? तो चाइना को हरा के ये जीता गया है। ठीक है, तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीन ताइपे को दूसरी बार विश्व कप हरा कर लगातार, मतलब सेकंड टाइम है कि दूसरी बार विश्व कप महिला खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, गेम से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो भारतीय निशानेबाज प्रांजल प्रशांत धूमल ने जो है टोक्यो में जो डेफ ओलंपिक हो रहा है उसमें महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, और ये उनका तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने मिक्स पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देसवाल के साथ स्वर्ण पदक जीता था, और महिला एयर पिस्टल में रजत पदक जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है इटली ने, और इटली ने किसको हराया है? स्पेन को हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, गेम से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो एलेना रबियंका द्वारा WTA फाइनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता गया है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर अर्शी गुप्ता है। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी हैं। IPL 2026 के लिए नीलामी अबू धाबी में होगी। फॉर्मूला 1 अकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय रेसर अतिका मीर है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पहले दिन फीमेल 100 मीटर रेस खेल को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा। और भारत की जो अनुपमा रामचंद्रन ने पहली खिलाड़ी है जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ पहला स्थान हासिल किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो है 28 टीमें होंगी, जिसका आयोजन USA, मैक्सिको और कनाडा करेंगे। इसके अलावा टोक्यो में आयोजित 25वें समर डीफ ओलंपिक्स 2025 में भारत ने जो 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल है उसमें डबल पोडियम हासिल किया, मतलब जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश है कोराकाओ। भारत में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 20 मेडल जीते हैं। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है प्रणवी उर्स, और फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 142 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा मानव रहित सेंजो 22 लॉन्च किया गया है? तो ये अभी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, यहाँ पे जापान है। ठीक है, तो सेंजाओ 22 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा, ये सेंजाओ 21 का स्थान लेगा। और सेंजाओ 21 जो है, जब सेंजाओ 20 ये था तो ये क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसको समय सीमा से पहले 6 महीने पहले ही पृथ्वी पर लाया गया था। उसके जगह सेंजाओ 21 को लॉन्च किया गया था और अब सेंजाओ 22 को। साइंस और टेक्नोलॉजी फैक्टर देखें तो अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में धरती का सबसे पुराना वर्ग खोजा गया है। नासा के द्वारा सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया गया है। रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है। भूमध्य सागर में वाटर माइट मिला, जिसका नाम इंडिया के जो है वैज्ञानिक डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया, जिनका संबंध धनबाद झारखंड से है। IIT मद्रास द्वारा VTOL तकनीक विकसित की गई है। इसरो द्वारा जो देश का सबसे भारी उपग्रह अभी लॉन्च किया है, जिसका नाम CMS G23 है, और इसको LVM Mark 3 से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया। नासा इसरो का उपग्रह जिसका नाम है निसार, इसको अभी ऑपरेशनल घोषित किया गया है। इसरो द्वारा 2030 तक मंगल ग्रह पर यान उतारने के लिए मंगलयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जो है अभी खोज की गई, जिसके तहत अंतरिक्ष की हवा से भोजन के लिए हॉबी वॉन नाम की पहल की शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन 2027 के लिए किस कंपनी द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया है, जिसका नाम है गोदरेज एरोस्पेस। और भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है मलेशिया। ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए जो बच्चों के साइबर बुलिंग, धोखाधड़ी और यौन शोषण के खतरे बढ़ रहे हैं, उसके लिए अभी मलेशिया ने जो नेक्स्ट ईयर 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट को प्रतिबंधित करने के लिए जो रूल रेगुलेशन वो अभी तैयार किया जा रहा है। इससे पहले जो है सबसे फर्स्ट जो है देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा
दुनिया में पहली बार जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया को प्रतिबंधित करने का कानून बनाया गया है, जो कि इस साल 10 दिसंबर से लागू किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है डेनमार्क और नॉर्वे देश के द्वारा भी इंटरनेट बच्चों के जो 15 वर्ष से कम बच्चे हैं वो इंटरनेट की पाबंदी लगाया जा रहा है। इसके लिए अभी नियम कानून तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का तीसरा चीता पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है, इसका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो चीता पुनर्वास जो है ये कब शुरू हुआ था? ये 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2022 में शुरू हुआ था। जो शिवपुर है, जो मध्य प्रदेश में शिवपुर में जो है कुनू नेशनल पार्क है, वहाँ से जो है शुरू किया गया था 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पे। तो और इसके लिए जो है अफ्रीका से चीते लाए गए थे। तो अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया से जो है पहले चरण में दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते लाए गए, फिर दूसरे चरण में नामीबिया से 12 चीते लाए गए। और अब जो है अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो बोट्सवाना गई थी। तो बोट्सवाना से अभी जो है 8 चीते और लाए गए हैं। तो उन्हीं को जो है अब मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है, जो है मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। उसको जो है चीतों का तीसरा घर बनाया जा रहा है। ठीक है। और ये जो बोत्सवाना से जो चीते लाए जाएंगे वो 2026 तक लाए जाएंगे। अभी हम देखें तो 3 वर्षों में चीतों की संख्या जो है इंडिया में 29 हो गई है। कुछ जो है मरे भी हैं और बहुत सारे चीतों ने जन्म भी दिया है। तो अगर कुनो नेशनल पार्क की देखें तो ये है कुनो नेशनल पार्क। फिर है दूसरा जो है चीते कहाँ बसाए गए थे? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और अभी बसाया जा रहा है दुर्गावती उसमें। अगर नेशनल पार्क देखें मध्य प्रदेश के तो माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, मांडला नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुरा, पेंच और डायनासोर फॉसिल। टाइगर रिजर्व देखे तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है। दुर्गावती भी एक टाइगर रिजर्व है। फिर संजय टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा, रातापानी, सतपुरा, पेंच, ये सब टाइगर रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कुनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल चंबल, गटीगांव, करेरा, ओरछा, केन गैरवाल, पन्ना, सोन घड़ियाल, बांधवगढ़, पनपत्था, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और रातापानी ये दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रहा आपका। ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ से रातापानी, गेहूं, राणा मंडल, बोरी, सदरपुर, सैलान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामसर साइट अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो है यशवंत सागर रामसर साइट है, सिरपुर रामसर साइट है, भोज रामपुर रामसर साइट है, साख्य सागर, ये सब जो है ये रामसर साइट हुए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फैक्ट्स रिवीजन करें तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इटली के जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आत्मकथा के भारतीय संस्करण के प्रस्तावना को लिखा गया है। अमेरिका के द्वारा सभी विदेशी फिल्मों पे 100% टैरिफ की घोषणा की गई है। अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की योजना की गई थी, जो कि सफल नहीं हुआ है। रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत यात्रा पे आएंगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे। फ्रांस के जो पीएम स्टेफन लोकार्नो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कनाडा के जो विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत यात्रा पे आ रही है। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री थे आमिर खान मुख्तारी पहली भारत यात्रा पे आए थे। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेशेगोना भारत दौरे पे आए थे। इजराइल के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप जो है को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जेएनजी आंदोलन के बीच मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। बांग्लादेश के द्वारा जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था।
और साइप्रस के विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए थे और अमेरिका के द्वारा 33 साल बाद परमाणु परीक्षण किया गया है। चाइना के द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्ल्ड एआई सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। रशिया के द्वारा जो है परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है खबरोस उसका परीक्षण किया गया है। बहरीन के जो विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी भारत दौरे पे आए थे और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन जो है गोपी चंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है। और पाकिस्तान के द्वारा 27 संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद का सृजन किया गया। अमेरिका के द्वारा इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन लगाया गया। इसराइल में जो है भारत के नगर रियासत के महाराजा दिग्विजय सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमेरिका के द्वारा 232 साल पुराना पेनिस प्रचलन को समाप्त किया गया है। बांग्लादेश की अदालत ने जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। और यूएनएससी द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो ट्रम्प गाजा शांति योजना लाया गया था उसके प्रस्ताव को अपनाया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जो है फातिमा बोश ने जीता है। ठीक है, और ये है मैक्सिको से। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।